हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा हमने ब्रीफ में उसमें बात की थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और वो क्या क्या होता है और कैसे वो होता है। तो सबसे पहले आता है फीजन। तो फीजन के अंदर क्या है कि ये एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि क्या करता है, जो जिसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है, दो आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाती है। आइडेंटिकल मतलब एज इट इज़ डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाना। सपोज ये एक पेरेंट इंडिविजुअल है या पेरेंट की बॉडी है, वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और दो आइडेंटिकल डॉटर इंडिविजुअल बनाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोल देता है, फीजन बोल देता है। ये किस में देखा जाता है, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में दिखता है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में, ये दोनों में ही होता है। जैसे कि अगर हम फंजाई की बात करें तो ये यूकैरियोट्स में आती है, प्रोटीट्स प्रो में आते हैं, मोनेरन्स जो होता है वो भी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इस टाइप से फीजन जो होता है वो बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन और प्लाज्मोटोमी 3 टाइप का होता है। तो हम एक एक करके अब देखेंगे कि ये 3 टाइप कौन से होता है। तो पहला आता है बाइनरी फीजन, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है पेरेंट की वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि एक सेल है जो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। इक्वल हाफ ज़रूरी नहीं है कि जितना साइज़ पेरेंट बॉडी का हो उतने में ही डिवाइड करे, ये कम ज़्यादा में हो सकता है। बाद में क्या करेगा, वो नरिशमेंट लेके वापस उतना ही मैच्योर हो जाएगा, तो वो अलग केस होता है। तो इसमें क्या बोला है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलो करती है साइटोकाइनेसिस को। इसका क्या मतलब है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवाइड करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एनवेलप नहीं होता, तो क्या होता है, एटलीस्ट उसके अंदर डीएनए मटेरियल ज़रूर होता है, उसके अंदर डीएनए मटेरियल ज़रूर होता है। तो वो डिवाइड करेगा पहले। जब ये डिवाइड हो जाएगा उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना। साइटोप्लाज्म का क्या डिवाइड करना, क्या बोल देते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। होप आपको समझ आ गया कि कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड करना और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना। अब दोबारा से ये क्या होता है, डिवाइड होता है 4 के अंदर, जो कि होता है सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर और ओब्लिक। इसके एग्जाम्पल के साथ इसे समझाया गया है यहाँ पे कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। कैसे, कहीं से भी ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। ये डिवाइड हो रहा है, ये ऐसे भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था इसमें। यूग्लिना में क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडनल, इससे बाइनरी फ्यूजन। पैरामीशियम में कैसा हो रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, इसको बोल दिया ट्रांसफर, ट्रांसफरली हो रहा है। और ऑब्लिकली यहाँ से ऐसे हो रहा है ये, तो ये ऑब्लिक हो गया। सिरेटिनम में जो देखा जाता है, सिरेटियम में सॉरी। ओके, उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इंडिविजुअल, हमने जो सिंपल था उसमें हमने ये देखा कि जो पेरेंट बॉडी थी वो 2 में डिवाइड कर रही थी, बट यहाँ पे क्या होगा, एक पेरेंट बॉडी क्या होगी, न्यूमरस न्यूक्लियाई बनाएगी, या डॉटर न्यूक्लियाई बोल दिया, डॉटर सेल्स बोलती, वो बनाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी, अमीबा की यहाँ पे भी बात आ रही है। अमीबा में बोला कि हाँ न्यूमरस बॉडी कैसे बनी, यहाँ पे ऐसे बनी कि हमने बोला कि जब अमीबा होता है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, न्यूक्लियाई को डिवाइड करता रहता है अंदर अंदर। ठीक है, और ये भी नहीं तो यहाँ पे ना एक वॉल बना लेता है जिसे बोल देता है एनसिस्टमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एनसिस्टमेंट जब होती है, एनसिस्टमेंट बोल देता है इस प्रोसेस को, तो इसमें क्या बनती है, सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, और अंदर बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, आगे जाके खुल जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, यही डॉटर न्यूक्लियाई बोली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही प्लाज्मोडियम में भी सेम यही चीज़ होती है। बस प्लाज्मोडियम में ज़रूरी नहीं है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में, पर अमोइबा में है कि ये फेवरेबल कंडीशन में ही अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वाल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर मतलब फूट जाएगी या फिर टूट जाएगी, जो भी बोला जाए वो हो जाएगा, और ये सारे बाहर निकल जाएंगे, सूडोपोडियोस्पोर्स। उसके बाद आता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या है, सपोज दैट यही कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि इसके अंदर तो सेल्स हो गए एक टाइप से, इसके अंदर मैं बोलूँ कि अंदर ना न्यूक्लियस है बहुत सारे। ठीक है, और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म हुआ, सॉरी साइटोप्लाज्म का डिवाइड हुआ, मतलब जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का जब प्रोसेस हुआ यहाँ पे, तो क्या था, ये न्यूक्लियाई थी ना, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, और क्या हो गया, आधी न्यूक्लियाई इधर आ गई, आधी न्यूक्लियाई इधर आ गई। ज़रूरी नहीं है, ये साइमल्टेनियसली होता है। तो क्या हो गया, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मिल सकती है किसी भी सेल के अंदर, इसी को प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। क्या मल्टी न्यूक्लिएट जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, जब साइटोप्लाज्म क्लीव होगा तो जो मल्टी न्यूक्लिएट या जो भी सेल जो बनेगा उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई चली गई, उसको प्लाज्मोटोमी बोल दिया है। ये एक प्रोसेस हो गया जिसका एग्जांपल हो गया ओपेलिना और जाइंट अमीबा, जिसे हम पिलोमिक्सा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, अब बडिंग जब बात करते हैं ना, तो यूनिसेलुलर में अलग वर्ड बोल दिया जाता है और मल्टी सेलुलर में अलग बोल दिया जाता है। पहले बडिंग होता क्या है, तो बडिंग क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही सबके अंदर यही आएगा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें इंडिविजुअल डिवाइड करेगा या उसका पार्ट जाएगा या वो टूट के फिर नया पार्ट बना रहा है, इस टाइप से। तो बडिंग में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है, किससे, पार्ट से या बड से, पेरेंट के।
ठीक है। तो ये 2 टाइप का हो गया टोरुलेशन। टोरुलेशन किसको बोल दिया, एक टाइप से पूछा जाए तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या शो करता है, टोरुलेशन शो करते हैं। और बडिंग इन मल्टीसेलुलर अलग होता है। तो टोरुलेशन किस में देखा जाता है, ईस्ट में। ओइडिया ये एक ईस्ट ही है, राइजोपस एक ईस्ट है, सॉरी एक राइजोपस एक फंगस है, फंजाई है, सॉरी राइजोपस एक फंजाई है, ठीक है। एंड आउटग्रोथ डेवलप ऑन वन साइड ऑफ द पेरेंट्स। अच्छा, ईस्ट जो है वो भी एक क्या होती है, फंजाई होती है, ठीक है। और राइजोपस भी एक फंगस होती है। और ओइडिया क्या होता है, एक टाइप से जो बर्ड्स बनते हैं उसके अंदर, उसको बोल देते हैं। या फिर एक टाइप से स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है ना, वो उसको भी कई बार बोल देता है ओइडियोस्पोर्स, ठीक है। तो आउटग्रोथ डेवलप होती है। अभी तो फिलहाल यही याद रख लिए, टोरुलेशन किस में होता है, ईस्ट में होता है, और राइजोपस फंजाई में होता है। ये दोनों ही फंजाई है। आउटग्रोथ होती है वो डेवलप होती है, ये जैसे ये आउटग्रोथ डेवलप हुई है, ये आउटग्रोथ आई है, ठीक है, किसी के अंदर है। ये हम बात कर रहे हैं ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर बर्ड जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। अब ये क्या हुआ, ये पूरा एक बर्ड हो गया। अब क्या करेगा, बेस बनाएगा अपना और सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट हो गया यहाँ पे जब ये सेपरेट हुआ ना, तो इसे अब ये क्या होएगा, ये अलग जगह जाएगा, अपना खुद डिवाइड करेगा। या डिवाइड नहीं किया तो पहले ग्रो होएगा, मैच्योर होगा, उसके बाद क्या करेगा, बर्ड फॉर्मेशन करेगा, या फिर अलग जो इनके अलग दूसरे मोड है रिप्रोडक्शन के वो करेगा। तो क्या हो गया। और कई बार क्या होता है कि एक ही प्लांट है, उस पर बहुत सारे बर्ड्स आए होते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, टोरुला स्टेज बोल देते हैं। अच्छा, जो हम ये बात कर रहे हैं वो किसके अंदर बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये इसको क्या बोल देता है, टोरुला स्टेज बोल देता है, कि एक से ज़्यादा मतलब सेल्स बियर करता है ना बर्ड्स बहुत सारे, तो उसे क्या बोल देता है, टोरुला स्टेज बोल देता है। उसके बाद क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि एक्सोजीनस बडिंग होती है और एंडोजीनस बडिंग होती है। एक्सोजीनस मतलब एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, और एंडो मतलब अंदर। तो क्या हो गया, एक्सोजीनस बडिंग या एंडोजीनस बडिंग होती है। तो एक्सोजीनस के एग्जाम्पल क्या हुआ, हाइड्रा और साइकोन या स्काइफा बोलते हैं जैसे। ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का, ये एक हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है। अब इसकी बड कहाँ है, ये रही इसकी छोटी सी बड, यही अलग होएगी, यही डिटैच होएगी, या हो सकता है ये डिटैच ना भी होए, हमेशा अटैच रहे। इसके अंदर क्या होता है, जब इसकी बात करते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि जो ये पेरेंट होता है ना, ये पेरेंट से हो सकता है ये अटैच हो या ना हो, बट ये तब तक पेरेंट से अटैच रहती है जब तक इसको न्यूट्रिशन इससे चाहिए होता है, ठीक है। जबकि हमने जब टोरुलेशन की बात की थी, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तब वहाँ पे क्या था कि डॉटर सेल से डिवाइड करके, मतलब कैरोकाइनेसिस हो रही है और साइटोकाइनेसिस हो रही है, वो डिवाइड कर गया, अलग हो गया बड़ बन के। बट जब इसकी बात करते हैं तो क्या होता है कि जब इंडिविजुअल न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब वो फ्री हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है पेरेंट से, या फिर हो सकता है वो तब भी ना हो, ये दोनों एक कंडीशन होती है। एक एंडोजीनस जो बडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि बर्ड्स जो होंगे वो इनसाइड बनेंगे, ठीक है, इंटरनल बर्ड्स बनते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिस में, गैम्यूल्स के अंदर, स्पॉन्जिला के अंदर, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल है, सेल के अंदर क्या हो गया, एक एंड दिखा देते हैं जिसको हम माइक्रोपाइल एंड बोल देते हैं, माइक्रोपाइल एंड बोल देता है। माइक्रोपाइल एंड के साथ साथ यहाँ से एक मटका सा निकलता है, सॉरी मटका सा बोलने के लिए, बट ये एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और बाहर ना बहुत सारे क्या होते हैं कि कवरिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पिक्यूल्स लगा दिए जाते हैं, एक टाइप से हर जगह प्रोटेक्शन होती है उस टाइप से। और अंदर बहुत सारे ना बहुत छोटे छोटे आर्क्योसाइट्स होते हैं। आर्क्योसाइट सेल्स होती है जो बाद में भी पढ़ने में आएगा आपको। आर्क्योसाइट सेल्स क्या होती है, इनके पास ना टेंडेंसी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कौन नहीं कर सकता, सारे डिवाइड कर सकता है, पर ज़रूरी है सारे डिवाइड करें। आरबीसी डिवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। तो डिवाइड करेंगे, ये लिखा नहीं जा रहा, डिवाइड करेंगे ये आर्क्योसाइट्स जो है वो डिवाइड कर सकती है, अपना खुद का एक ऑर्गेनिज्म बना सकती है आर्क्योसाइट, ठीक है। तो जब ये टेंडेंसी होती है ना, ये टोटिपोटेंसी बोली जाती है, एबिलिटी होती है किसी भी सेल की डिवाइड करने की। और वो जो सेल है बाद में क्या कर सकती है, वो बाद में जाके क्या कर सकती है, वो बाद में जाके क्या करेगी, वो बाद में जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो ये हो गई आर्क्योसाइट्स इसके अंदर। इसको बोलते क्या है, इसको गैम्यूल्स बोलते हैं, गैम्यूल्स होता है इसका मतलब। अब बात आती है स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर की फॉर्मेशन में। स्पोर जो है वो क्या होते हैं, माइन्यूट सेल सिंगल सेल थिंग वॉल प्रोपेग्यूल्स होते हैं, जो कि डुअल फंक्शन करते हैं, या तो डिस्पर्सल का। डिस्पर्सल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का। मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट में सीड है, सीड ज़रूरी नहीं है ना वहीं ग्रो करे। कभी देखा है, मतलब एक ही जगह बहुत सारे मतलब सीड्स तो लगते ही है प्लांट्स में, तो देखा है कि वहीं पे बहुत सारे सीड्स गिरे भी होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है वो सारे वहीं प्लांट में ग्रो कर रहे हो, मतलब प्लांट के पास ग्रो कर रहे हो। कुछ क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर डिस्पर्स हो जाता है, वाया विंड, वाया वाटर, या अलग अलग और भी मीडियम होता है कई बार। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ले जाते हैं, बर्ड्स होते हैं वो भी ले जाते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती है जिससे ये क्या करता है, डिस्पर्स करता है। तो ये चीज़ें होने के बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। और जो जब मतलब ये
स्पोरेंजिया या फिर हम स्पोर सैक बोलते हैं, ये फटता है या फिर जब भी इसमें से स्पोर्स रिलीज़ होते हैं तो वो बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स, मतलब हंड्रेड्स तो बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा ही हो जाते हैं उसमें से, क्योंकि वो माइन्यूट होता है और स्पोरेंजिया का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्स करते हैं एयर के थ्रू और जर्मिनेट करते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है प्लांट ही हो, कुछ और भी हो सकता है, मतलब जैसे कि राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन बोला, पेनिसिलिन रिलीज़ होता है जबकि पेनिसिलियम से, सॉरी, मशरूम फंगस हो गई, ये अलग अलग हो गए। मशरूम फंगस वही है जो मशरूम हम खाते हैं, फंगस में ही आता है, किंगडम है ये फंजाई, इसके अंदर ही आता है ये। ठीक है, स्पोरेंजिया ब्रस्ट की है, माइन्यूट सिंगल सेल जो थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड जैसी भी है, वो क्या हो गए, स्पोर्स बोल दिए गए, वो रिलीज़ हो जाएंगे, रिलीज़ होकर फिर क्या करेंगे, अपना नया प्लांट बना लेंगे। ये है राइजोपस, ये राइजोपस है जो कि स्पोरेंजियोफोर से, स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोर्स है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है, एक को स्पोरेंजियम ज़्यादा हो गए तो स्पोरेंजिया सॉरी, और ये स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही जू स्पोर्स है ये क्या है, ये जू स्पोर्स है, ये जू स्पोर है जो कि ये क्या है, ये फ्लैजिला है, इसका फ्लैजिला है क्लेमाइडोमोनास का, ये न्यूक्लियस है छोटी सी माइन्यूट सी, और ये क्या करता है फिर वाटर के अंदर होते हैं, मेन जूस पोर्स वाटर के अंदर मिलेंगे। क्यों मेनली इनको क्यों ज़रूरत है वाटर की, फ्लैजिला होता है ना जहाँ पे मेनली वहाँ वाटर की बात होती है, क्योंकि वो लिक्विड में ही फ्लोट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो ये दो एग्जाम्पल है, एक राइजोपस का जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, एक क्लेमाइडोमोनास के अंदर जिसके अंदर जूस पोर्स की फॉर्मेशन होती है। दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पोर्स। ओके, अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्प्लिट करेगा किसके अंदर, आइडेंटिकल ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि सपोज करो ये है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, सॉरी फॉर दैट मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे क्या किया इसने, स्प्लिट किया, 3 में किया, तो अब ये जो पार्ट्स है वो अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और अपना खुद का एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये 3 अलग अलग बन जाएंगे और सीधा ओरिजिनल जैसा ऑर्गेनिज्म था ना वैसे ही बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक समझाने के लिए बनाया था ये कि ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये किसके अंदर होता है, दोनों के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर आता है। प्लांट्स की बात जब करेंगे जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात होगी। ओकर्स होते हैं नेचुरल, जब नेचुरल डेथ होती है, डिके होता है ओल्डर पार्ट्स का, तब ये इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब नए प्लांट्स की या फिर नए एनिमल्स की। तो मार्केंशिया, रिक्शिया और अदर ब्रायोफाइट्स, ये मार्केंशिया और रिक्शिया भी क्या है, ब्रायोफाइट में आते हैं। तो ये क्या हो गए, अदर ब्रायोफाइट्स, ये क्या हो गए, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। स्पाइरोगायरा में होता है, एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, हाइड्रा में होता है, कुछ एनिलिड्स में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है, ये सारा फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, इनके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। अच्छा, और ये सारे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। आई होप आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है कि मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, ये कोई सिंगल सेल से नहीं बनते, वो बहुत ज़्यादा सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एम्प्यूटेशन क्या होता है, अब इसमें देखते हैं एम्प्यूटेशन क्या होता है। ये स्पाइरोगायरा का एग्जांपल है जो मैं देना चाहती थी, न्यूक्लियस लगाना भूल गई इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके फ्रेगमेंट्स हो गए, ये फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, अब ग्रो करेंगे एज इट इज़, यही का यही बन रहा है ना, ये बोल रही थी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या हो गया, हमने बडिंग पढ़ ली, बडिंग में क्या था कि हाँ एक बड बना है, बड से क्या है वो अलग हो रहा है बड, और बड जहाँ गिरेगा वहाँ पे क्या होगा, नया हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये बड तो नहीं है, यहाँ पे कहीं क्या हुआ है, तो फिर एम्प्यूटेशन हुआ, एम्प्यूटेशन मतलब कट लगना। ठीक है, एम्प्यूटेशन हुआ है, तो एम्प्यूटेशन में क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो अलग हुआ, यहाँ से ये अलग हुआ, तो ये क्या करेगा, नया हाइड्रा का वो बना लेगा। ठीक है, एडल्ट हाइड्रा बना लेगा। तो इसको क्या बोला, मतलब ये जो है ये इमेच्योर है, ये मैच्योर हो गया, तो इसको क्या बोल दिया, जो मैं बोल रही थी एम्प्यूटेशन। ठीक है, ये एम्प्यूटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन सब में होती है, ऑलमोस्ट सब में, मतलब यूनिसेल्युलर की तो क्या ही बात करें, यूनिसेल्युलर में तो हो गई, फ्यूजन हो गया, बहुत है। रीजनरेशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, रिप्लेस करना या रिस्टोर करना डैमेज या फिर मिसिंग सेल्स का, या हो सकता है ऑर्गन्स का, या हो सकता है टिश्यू का। एंटायर बॉडी पार्ट क्या करेगी, फुल फंक्शन में प्लांट्स में, एनिमल्स में दिखेगी। दो टाइप की होती है, मोर्फोलेक्सिस और एपिमोर्फोसिस। तो मोर्फोलेक्सिस में क्या बोला कि लिटिल ग्रोथ डिपेंड अपॉन टिश्यू रिपैटरिंग। जैसे हम हाइड्रा में देखते हैं ना कि हाइड्रा में क्या हुआ, ये हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो क्या करेगा, इसको अगर कुछ हो गया तो इसका ये वाला पार्ट भी जनरेट करेगा, ये वाला भी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये मान लीजिए स्टारफिश है, स्टारफिश की ये आर्म कट गई, आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, शो करता है रीजनरेशन। ठीक है, ऐसे ही लिजार्ड है, लिजार्ड की क्या है, पीछे की पूंछ कट गई, तो ये क्या हो गया, रीजनरेशन,
ये एग्जांपल है रीजनरेशन के। हम बढ़ रहे हैं मोर्फोलैक्सिस। तो मोर्फोलैक्सिस में क्या है, मोर्फोलैक्सिस में क्या है, हाइड्रा एग्जांपल है, जिसमें क्या होगा कि अगर लिटिल मतलब इसके अंदर रीपैटर्न शुरू हो जाता है। रीपैटर्न मतलब कि अगर टिश्यू गया तो भी होगा, अगर ऑर्गेनिज्म आधा कट गया ना तब भी होगा। प्लानेरिया बेस्ट एग्जांपल है, प्लानेरिया में ये चीज़ देखी जाती है। ओके तो एपीमॉर्फोसिस की बात करते हैं। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि ये जो लिजार्ड है, अब इसकी अगर पूंछ कटी तो वापस आ जाएगी, पर इसको आधा काटे अगर बीच में से तो वापस आएगी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये इसमें एबिलिटी होती है या ग्रोथ होती है सिर्फ एक टिश्यू की, ठीक है, एक पार्ट की। अगर हम बोले कि रीजनरेशन होता है तो सिर्फ एक टिश्यू का होता है, पूरे पार्ट का नहीं होता, ठीक है। तो क्या एपीमॉर्फोसिस ह्यूमन बींग्स में दिखता है? हाँ दिखता है। एपीमॉर्फोसिस ह्यूमन बींग्स में कहाँ दिखता है? लीवर में दिखता है, ठीक है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, इंजरी में दिखता है, ठीक है। लॉस्ट सेल जब होती है इंजरी में, क्या होता है इंजरी में हमारा जैसे ऊपर वाला जो कोई भी पार्ट होता है, मान लो एपिडर्मिस पे कुछ हुआ, हमारे एपिडर्मिस को कुछ हुआ। एपिडर्मिस क्या होता है, जो ऊपर की स्किन लगा लो, एपिडर्मिस, ठीक है, इसको कुछ हुआ तो क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगी ना वापस। तो ये क्या है, एक टाइप से एपिमॉर्फोसिस ही तो है, एक टाइप से रीजनरेशन ही तो है। इसके अंदर तो आता है रिस्टोर और रिपेरेटिव, रिपेयर करना और रिस्टोर करना। मतलब कि रिस्टोर मतलब खोई हुई चीज़ वापस लाना, वो हो गया रिस्टोर, जैसे कि लिजार्ड में हो रहा है, ठीक है। और रिपेरेटिव में एपिडर्मिस की फॉर्मेशन हो रही है या फिर आरबीसी बन रही है। आरबीसी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक फॉर्मेशन स्टेम सेल से ही हो रही है बोन मैरो में, ठीक है। तो रिपेरेटिव मेनली एपिडर्मिस की, और बात करें तो लीवर में भी अगर कुछ बच रहा है तो लीवर से भी हो जाती है। तो ये सब होता है। और प्लांट रीजनरेट करता है, प्लांट भी रीजनरेट करता है। और एक टाइप से ह्यूमन बींग्स का भी बोल ही दिया कि रीजनरेट होता है कैसे, रिपेयर के थ्रू। तो ये है रीजनरेशन। हमने रीजनरेशन कवर कर लिया है, फ्रेगमेंटेशन कवर कर लिया है, बडिंग कर ली है, बडिंग में टोरुलेशन और उसका मल्टीसेलुलर में कैसे होती है बडिंग वो भी कर ली है, फ्यूजन कर लिया है। अब आते हैं, अच्छा ये एग्जांपल देख लीजिए। स्टारफिश क्या है, अब स्टारफिश क्या शो कर रही है, ये दोनों टाइप से शो करती है। ये क्या है, एपीमॉर्फोसिस का एग्जांपल है कि क्या हो रहा है, इसकी ये आम कटी है तो ये क्या करेगी, पूरा ग्रो करेगी। ऐसे ही प्लानेरिया है, इसे 3 में काटो तो 3 बन जाएंगे। हाइड्रा है, ये क्या करेगी, ये भी रीजनरेट करेगी। ये एग्जांपल किसके है, एपीमॉर्फोसिस के, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, सॉरी मॉर्फोलैक्सिस के, अगर हम बात करें एपीमॉर्फोसिस की, तो एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि ये आम अगर टूटी है, मतलब एक आम अगर ये अलग हुई है तो ये ज़रूर आ जाएगी, पर ये पूरा नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं बनेगी। पर अगर ये बन रही है तो ये क्या होगी, मॉर्फोलैक्सिस हो गई। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है कि ए सेक्सुअल मेथड हो गया ऑब्वियसली, जो कि ओकर करेगा किसके अंदर, लीव्स, रूट, स्टेम्स, इन सब के अंदर हो गया, ठीक है भाई। ये भी अलग अलग टाइप के होता है, एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। मैं आर्टिफिशियल आपको वैसे ही बताऊंगी क्योंकि ये ना एनसीईआरटी में दे रखा है। तो नेचुरल में मेनली बात करें तो नेचुरल कैसा होगा, नेचुरल में मतलब कि वो प्लांट क्या हो रहा है, खुद ही अपना ग्रोथ शो कर रहा है, वो क्या हो गया, एक टाइप से नेचुरल हो गया। तो अब क्या होगा इसके अंदर, वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर जो होंगे वो क्या होंगे, राइजोम हो गए, बल्ब्स होंगे, रनर्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ऑफसेट्स हो गए, ये सब देखेंगे। स्टेम हो गया, ठीक है। रनर हो गया जो हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। जाते तो वैसे ये सारे हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। एक बार फोटो दिखाऊंगी तो शायद आपको समझ आएगा। ऑफसेट्स भी क्या होता है, एक टाइप से इंटरनोड्स होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, सब एरियल प्रोस्टेट ब्रांचेज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑक्सैलिस, ठीक है, और जैस्मिन और वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ पे बहुत बड़ी चर्चा है, जो कि बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं इसे टेरर ऑफ बंगाल, आगे एक फोटो दे रखी है वो दिखाऊंगी और फिर देखना आप। अब रूट्स है, रूट्स क्या होता है कि रूट से कैसे होता है कि सोलन पार्ट हो गया जो कि मॉडिफाई कर देगा, ट्यूबर्स बना लेगा, ठीक है। और ये एक टाइप से बर्ड्स होती है, बर्ड्स जो होगी वो क्या करेगी, बर्ड्स क्या करेगी, ग्रो करेगी। एडवेंटिशियस बर्ड्स बोल देते हैं मेनली, एडवेंटिशियस बर्ड जो होगी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी और क्या है, होल प्लांट बना लेगी। जैसे कि स्वीट पोटैटो में देखते हैं, पॉपुलस में देखते हैं डेलबर्जिया सीसो, या फिर जिसे शीशम का पेड़ बोलते हैं डेलबर्जिया, और पॉपुलस मतलब पॉपुलर का जो पेड़ होता है, गावा में देखते हैं। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट जो जिसकी लीव्स डिटैच हो जाती है ना उससे, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी हो जाती है कि पेरेंट प्लांट पूरा बना सके। जैसे कि ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि उसके बर्ड पे जो नोचेज होती है, जो कि मार्जिनल नोचेज होती है, उस पर बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड्स जिसे हम बोल रहे हैं, प्लांटलेट जिसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम हो गया। बिगोनिया में क्या होता है, बिगोनिया में भी बिगोनिया, बट क्या होता है जब कोई लीव इंजर्ड होती है ना तब ये शो करता है, ठीक है। और एडियंटम कॉडेटम को क्या बोला, वॉकिंग फोन्स बोल दिया गया, जो कि क्या करता है, जब सोइल के कांटेक्ट में आता है तब ये शो करता है। तो ये हो गए अलग अलग टाइप की लीव्स कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करती है। एरियल शूट्स होते हैं, कुछ एरियल शूट्स होते हैं जैसे कि फाइलोक्लेड ऑफ अपंशिया, ये क्या शो करती है, ये भी शो करते हैं
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। जैसे कि बात करें शुगर केन की बात कर सकते हैं। शुगर केन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, नोड्स इंटर नोड्स होता है, ठीक है। ये एरियल शूट होती है एक टाइप से। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नोड और इंटरनोड को लेके अगर हम कहीं पे उगाते हैं ना सॉइल के अंदर, तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड या फिर हम कहें नया प्लांट बना लेता है, ठीक है। और इसकी खेती ना 4-5 बार हो जाती है, उसके बाद नया वो करते हैं अपन। अच्छा, उसके बाद बल्ब्स आते हैं। बल्ब्स देखते हैं। बल्ब्स क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये भी, ठीक है। जिसमें क्या होता है, लीव्स आर अटैच्ड, लीव्स अटैच होती है। दिस लीव्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड, फूड स्टोर कर लेती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, सीधा एग्जांपल लेते हैं गार्लिक और ओनियन का। तो क्या होता है, अनियन में जो बल्ब होती है ना, वो क्या करेगी, उसको अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो डेवलप कर जाएगी, मतलब एक टाइप से नया प्लांट बना देती है। वो हो गया। अच्छा, ये नोड जो हमने यहाँ पे बात की, इसकी शुगर केन की जब हम बात कर रहे हैं, नोड जो होता है, नोड से ही प्लांट बनता है। नोड जो होती है उसी से प्लांट का, नई प्लांट की प्रोपोगेशन होती है। तो इस हिसाब से कटिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर नोड तो आए ही आए। अच्छा, उसके बाद राइजोम्स की बात की। तो राइजोम्स क्या होते हैं, राइजोम्स आर मॉडिफाइड स्टेम। ये सारी स्टेम की बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर्स भी स्टेम हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करें तो राइजोम हॉरिजॉन्टली अलोंग, मतलब उसके साथ होते हैं। और राइजोम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मतलब स्टोरेज का काम करते हैं। और एग्जांपल इसका जिंजर और टर्मरिक हो गए। जो हम जिंजर खाते हैं ना, वो स्टेम ही होता है एक टाइप का, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसे राइजोम बोल देते हैं। वो नीचे से ही निकाला जाता है मिट्टी से, ठीक है। ट्यूबर्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, ट्यूबर्स के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव ऑर्गन होता है। स्टेम या रूट से डेवलप होता है। स्टेम ट्यूबर्स अराइज फ्रॉम राइजोम और रनर। सोलन पार्ट होता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को। स्वीट पोटैटो, ये डहलिया इसके एग्जाम्पल है रूट ट्यूबर्स। अब ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, लीफ का, कि लीफ जो होती है वो कैसे एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल रहे हैं इसमें से। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये सारे क्या है, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स आ रहे हैं। और ये क्या दिखा रहा है कि जो लीफ होती है वो भी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है, एक नया प्लांट बना सकती है। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रूट से कर रहे हैं, मुराया का ट्री है, ठीक है। ये क्या है, जिंजर है, जिंजर है ये, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, राइजोम है। ये पूरा राइजोम होता है और इसमें नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होता है। हमेशा जब भी हम बात करते हैं ऐसे, मतलब जब एडवेंटिशियस बर्ड्स या फिर जो भी होता है, मेनली हम नोट्स इंटरनोट्स की बात करते हैं। और जो नोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक नया प्लांटेट या फिर एक नया प्लांट बनाने में सक्षम होता है। कोम की बात करते हैं, ये क्या हो गए सॉरी, कोम की बात करें तो ये एक टाइप से जमीकंद जिसे बोलते हैं, जमीकंद से हो जाता है ये, ठीक है। ये रूट्स हो गए और ये टर्मिनल बर्ड हो गया, जिससे क्या होता है, नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कोम हो गया। ट्यूबर, ट्यूबर तो बेस्ट है। सोलेनम, सोलेनम मतलब पोटैटो, ठीक है। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, ठीक है, हमेशा याद रखना, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। बल्ब, ये एग्जाम्पल इसका, ठीक है। और ये सेकेंड एग्जाम्पल है जो कि लिलियम का है, ओके। उसके बाद आता है, सॉरी, उसके बाद आता है कि ब्रायोफाइलम, लीव से कैसे होता है, ब्रायोफाइलम का भी एग्जांपल देखा। अच्छा, अभी आगे रनर और स्टोलन और ऑफसेट्स, ये देख लीजिए यहाँ से क्या है, ये रनर्स है। वाटर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है रनर्स, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, रनर्स क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। और स्टोलन्स, स्टोलन्स में अपवर्ड जाएगा और फिर जाएगा तो सोइल में मिल जाएगा और फिर क्या होगा, नया अपना प्लांट ग्रो कर जाएगा वहीं से, ठीक है। स्टोलन का बेस्ट एग्जाम्पल वैसे याद करने के लिए जैस्मिन कर सकते हैं। जैस्मिन का जो प्लांट होता है वो कैसे, एक स्टोलन पार्ट होता है नीचे का और फिर क्या करता है, वो सब एरियल प्रोस्टेट ब्रांचेस शो कर देता है और निकल जाता है, ठीक है। ऑफसेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, वन जो इसकी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरनोड होगा जो कि लॉन्ग प्रोस्टेट ब्रांच निकालेगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ कुछ इंटरनोड होगा जो कि ब्रांच निकालेगा और दूसरी एक और इंटरनोड, नोड या इंटरनोड की वजह से ये ऑफसेट्स होते हैं। और एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया इसका, वाटर हाइसेंथ, याद रखना, आगे बताती हूँ क्यों। सक्कर्स जो होता है ये कुछ इस टाइप से जाते हैं और नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। एक्सिलरी बल्बिल्स भी होते हैं कुछ, कि ये क्या करेंगे, एक्सिल पे होते हैं, एक्सिल मतलब बिल्कुल टिप पे होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं। ऑक्सैलिस इसका भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पाइनएप्पल भी इसका एग्जाम्पल है, इसी का, एक्सिलरी बल्बिल्स का। अच्छा, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर या फिर आर्टिफिशियल मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग, हम एक मतलब मेनली इसी की बात करते हैं। इसके अंदर कटिंग हो गई, लेयरिंग हो गई और इसके अंदर ग्राफ्टिंग हो गई। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है कि हाँ भाई, इससे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। या फिर हम जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, इसी को क्या करेंगे, हम खुद यूज़ कर लेंगे। जैसे कि राइजोम है, हमें पता है ये राइजोम है, तो राइजोम को हम खुद जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ कर लेंगे। मतलब उसे क्या करेंगे, उसे प्लांट कर देंगे या फिर ट्यूबर को कर देंगे या कोम को कर देंगे। तो इन सबको हम खुद करेंगे तो फिर ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ये भी कटिंग में क्या हो गया, या तो लीफ को यूज़ किया, ठीक है, या रूट की कटिंग की या स्टेम की करी। कभी देखा है जो चाइना रोज़ होता है या फिर हमारा रोज़ का प्लांट भी होता है, हम उसकी कटिंग करते हैं स्टेम की और हम उसे मतलब मिट्टी में दबा देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी को पानी दे के थोड़ा सा
उसकी ग्रोथ करवाता है और वो एक नया प्लांट बना लेता है। तो ये एक टाइप से स्टेम कटिंग हो गई। लेयरिंग में एग्जाम्पल याद रखना, जैस्मिन का एग्जाम्पल हमने अभी अभी लिया था, किसके अंदर लिया था, स्टोलेंस के अंदर। तो वो क्या हो गया, एक एग्जाम्पल लेयरिंग का। लेयरिंग में मेनली ये स्टोलेंस और रनर्स वगैरह जो आएंगे वही लेयरिंग कराएंगे। लेयरिंग में क्या होएगा कि सपोज दैट एक प्लांट है, ठीक है, उसकी कोई एक मतलब एक तना निकला हुआ है, एक ब्रांच निकला हुआ है, हम उसे क्या करेंगे, ऐसे ही नीचे की साइड डाल देंगे। ये मान लो सॉइल है, ठीक है, जब ये नीचे की साइड जाएगा ना तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी रूट्स निकलेगी और यहाँ से एक नया प्लांट, ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे, यहाँ से एक नया प्लांट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, लेयरिंग का। उसके बाद क्या हुआ, ये भी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। एक आती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि वहीं पे उसी को ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि क्ले जो होगी वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे कुछ वाटर के साथ, या फिर कुछ मिला के IBA मिला के या NNA उसमें ऐड करके पॉलीथीन के साथ बांध देंगे और क्या करेंगे, उसे बनाएंगे आगे। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग, जो कि मेन है। इसमें ग्राफ्टिंग ही याद करने वाला लगता है मुझे, और कुछ ऐसा है नहीं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो चीज़ें याद रखनी है, ये और ये, और होप सो आपको ये याद रहेगी। एक मतलब मैं तो इसे साइकोन बोलती हूँ, पता नहीं क्यों, और स्टोक होता है। तो इसको क्या होता है, ये जो होती है अपर पार्ट होता है और ये क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, मतलब कि नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, ऊपर वाली जो टहनी होती है या फिर बोलूँ स्टैम होती है, उसे नीचे वाले के साथ जोड़ना होता है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है, टंग हो गई, वेज हो गई, क्राउन हो गई, अप्रोच हो गई और साइड हो गई। तो ये अलग अलग टाइप की होती है, वो हमें देखना नहीं। तो क्या होता है, एक साइकोन बोल देते हैं और एक जिसे ग्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरा स्टॉक होता है जो कि मेनली रूट सिस्टम से रिलेटेड होता है, रूट जिससे नीचे जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये हम एक टाइप से यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, इसका एडवांटेज जो है वो मुझे लगता है कि किसी और उसको जोड़ने के लिए, जैसे बनाना और ऑरेंज का प्लांट एक साथ जोड़ने के लिए, इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका एक सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एक बचता है, एक है पार्थेनोजेनेसिस, जो मैंने कवर नहीं किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर दूंगी तब मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगी, ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। ये सबसे अलग टॉपिक है।